everyone, this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see the different ways that you can use to say or wish best of luck to somebody. अब जब भी कोई अपने कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहा होता है, या फिर किसी का कोई एग्ज़ाम होता है, कोई परफॉर्मेंस है, कोई इंटरव्यू है, कुछ भी, हम हमेशा उनको कुछ ना कुछ अच्छा विश करते हैं, राइट. वी ऑलवेज होप दैट वो कुछ अच्छा अचीव करें और हम अपनी बेस्ट विशेस उनको सेंड करते हैं या फिर उनको बोलते हैं. अब वो कैसे बोलते हैं, हमेशा हमारे पास एक दो तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं. जो सबसे कॉमनली यूज्ड वे है दैट इज बेस्ट ऑफ लक विद अ थंब, राइट. हम ऐसे बोलते हैं भैया बेस्ट ऑफ लक. बट और भी बहुत से तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू विश समबडी बेस्ट ऑफ लक. यानी कि बेस्ट ऑफ लक क्या है, इफ़ अगर किसी को नहीं पता बाय चांस, इट मीन्स हम किसी को विश कर रहे हैं कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो वो बहुत अच्छे से हो, आप अपना 100% दे पाओ एंड यू गेट सिलेक्टेड और यू विन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इस तरीके से जब भी आप किसी को कुछ अच्छा विश करते हो, बेस्ट विशेस देते हो, तो हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक. बट देर आर वेरियस वेज जो आप यूज़ कर सकते हो किसी को भी अच्छा विश करने के लिए, बिकॉज ये तो हर कोई बोलता है. बट अगर आप सच्ची में किसी को अच्छा विश करना चाहते हो तो बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू आप सामने वाले को कन्वे कर सकते हो दैट यू रियली वांट देम टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए भी वो जा रहे हैं. तो अब वो कुछ भी हो सकता है. अगर किसी का एग्जाम है आप विश कर सकते हो, कुछ ऐसे तरीके हैं. देन देर आर डिफरेंट वेज जो आप किसी को बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हो फॉर देयर परफॉर्मेंस, फॉर देयर इंटरव्यू, ऐसे बहुत सी चीज़ें. सो वी मस्ट बी एबल टू से समथिंग जिससे सामने वाला मोटिवेटेड फील करे, सामने वाले को एक होप दिखे कि हाँ मतलब मैं कर सकता हूँ अच्छे से, और वो ऑप्टिमिस्टिक होकर, पॉजिटिव होकर उस चीज़ के लिए लग जाए. सो वो क्या तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जहां आप अपनी बेस्ट जो विशेस हैं वो सेंड करो सामने वाले को, वो सब हम देखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. क्लियर? ऑलराइट. सो द वेरी फर्स्ट वन इज ऑल द बेस्ट. अब बेस्ट ऑफ लक के बाद अगर सबसे कॉमनली यूज तरीका है तो वो यही है और ये सबको पता है. तो हम क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, ये बताने के लिए या ये बोलने के लिए सामने वाले को कि वी होप आप अपना बेस्ट दो, राइट. या आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो, यू अचीव इट कम्प्लीटली. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है एंड इंटरव्यू है या फिर कोई एग्जाम है, तो हम यही बोलते हैं ऑल द बेस्ट, राइट. यानी कि मे द डे और मे द परफॉर्मेंस बी द बेस्ट, और आप जो कुछ भी करने जा रहे हो इट शुड बी द बेस्ट. इट शुड नॉट बी लाइक गुड, इट शुड नॉट बी बेटर, बट इट शुड बी बेस्ट. तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल द बेस्ट टू यू. अब ऑल द बेस्ट का ही थोड़ा सा आपने इलेबोरेट कर दिया और हमने बोला ऑल द बेस्ट टू यू. सो बिकॉज ऑल द बेस्ट हर कोई बोलता है और ये बहुत कॉमनली सुनाई देता है, बट इफ वी से ऑल द बेस्ट टू यू तो ये थोड़ा सा अलग सुनाई दिया, नॉट ज़्यादा बड़ा चेंज है. बट येस, यू कैन ऑल्सो से ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू दैट यू डू द बेस्ट और यू अचीव इट और यू गेट सिलेक्टेड और यू विन द प्राइज. तो इस तरीके से आप आगे और भी कुछ ऐड कर सकते हो. आफ्टर बिफोर यू शुड से ऑल द बेस्ट टू यू एंड then afterwards you can add the wish जो भी आप एक्स्ट्रा बोलना चाहते हो. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज फिंगर्स क्रॉस्ड. अब आपने देखा होगा ये बोलते भी हैं लोग और ये एक्शन में भी करते हैं. जैसे अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है या कोई रिजल्ट आ रहा है या आपको डर लग रहा है कि पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो लोग इस तरीके से फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, राइट. और बस ऐसे दिखाते, बोलते नहीं हैं. सो ईदर यू डू दिस एक्शन और आप बोलते हो कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. तो इसका मतलब होता है होप दैट समथिंग गोज वेल और हैज़ अ गुड रिजल्ट. अब ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो आपको वर्ड्स समझ के पढ़ते से ही उसका लिटरल मीनिंग से क्लियर नहीं होगा, तो हम उसका मीनिंग भी देखेंगे, ठीक है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड हम तब यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू शो कि आप होपफुल हो, आपको उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो और जो रिजल्ट मिले वो आपके हक में हो एंड यू आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, ठीक है. तो इस तरीके से जब भी आपको कभी भी कुछ ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज़ वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, या कोई जो है अपने परफॉर्मेंस के बाद वेट कर रहा है कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, और आप उनको अकम्पनी कर रहे हो, आप उनके साथ हो, सो यू कैन बी लाइक लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, ठीक है. या आपकी खुद की भी परफॉर्मेंस है और सामने वाला भी वेट कर रहा है रिजल्ट का एंड यू वांट टू लाइक काइंड ऑफ गिव दैट होप कि नहीं सब कुछ बेस्ट होगा, तो आप बोल सकते हो
फिंगर्स क्रॉस, ठीक है। तो इस एक्शन का मतलब यानी कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, या फिर हम जो नॉर्मली बोल देते हैं फिंगर्स क्रॉस, इसका मतलब ये होता है कि हम ये शो कर रहे हैं कि हमें एक होप है, एक उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से होगा और हम फाइनली या तो प्राइज जीत जाएंगे या सिलेक्शन हो जाएगा या सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को विश कर रहे हो, ठीक है ना, कि ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू, तो आप ये भी बोल सकते हो लाइक यू कैन बी, आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो, ऑल द बेस्ट टू यू, आई होप दैट द थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। या फिर सामने वाला बोल रहा है दैट आई डोंट नो क्या होने वाला है, आई एम लाइक अ बिट नर्वस कि क्या होगा, क्या रिजल्ट्स होंगे। सो काइंड ऑफ उनको थोड़ा ऐसे होपफुल करने के लिए, थोड़ा फील कराने के लिए कि उम्मीद है, यू कैन से आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। सो देर आर वेज जिससे आप ये चीज़ बोल सकते हो, दैट इज आप विश करो किसी को ऑल द बेस्ट। सो सिर्फ नॉर्मली बोल देना ऑल द बेस्ट या फिर बेस्ट ऑफ लक, इसके अलावा भी यू कैन काइंड ऑफ ऐड समथिंग जो कि ये बताता है कि येस यू रियली वांट कि थिंग्स शुड टर्न आउट वेल एंड थिंग्स शुड बी लाइक इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आप बोल सकते हो आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सो नॉर्मली हम यही बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट या फिर बेस्ट ऑफ लक। आप क्या बोल सकते हो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो ये थोड़ा अलग साउंड करता है एंड इट साउंड्स लाइक यू आर वेरी हैप्पी, और आप थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से विश करो, बिकॉज ऑल द बेस्ट कुड बी लाइक हाँ ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, तो इट वुड बी लाइक बहुत छोटू सा। बट इफ़ यू से विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लाइक हम बोलते हैं ना जैसे अ वेरी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं एंड देन वी से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, दोनों ही सेम है, बट पता नहीं कि जब हम ये विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे सुनते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा खुशी होती है। सिमिलरली विशिंग यू ऑल द बेस्ट एड्स लाइक समथिंग मोर, इट्स लाइक मोर हैप्पियर। नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग। अब ये एक ईडियम है, अगर ईडियम्स आपने नहीं देखे हैं यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द वीडियोस, आई हैव मेड 2 पार्ट्स ऑफ ईडियम्स, तो वहाँ पे भी मैंने ये ब्रेक अ लेग बहुत अच्छे से समझाया, कहाँ से आया, कैसे आया एंड ऑल। तो इसे आप यूज़ करते हो ज़्यादातर जब कोई स्टेज परफॉर्मेंस होती है या थिएटर थिएटर वगैरह करते हैं, जो उनकी कोई परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली अगेन वो स्टेज परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पर जो भी लोग होते हैं लाइक द टीचर्स, द लीडर्स, दे काइंड ऑफ यूज टू से ब्रेक अ लेग, यानी कि ईडियम विच मीन्स विशिंग गुड लक। अब इसका मतलब ये नहीं है पैर तोड़ के आओ, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपको बहुत अच्छा करना है एंड आई विश यू गुड लक, गिव योर बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो ये सारे चीज़ों को बोलने का एक ईडियम होता है, दैट्स ब्रेक अ लेग। सो इफ़ यू वॉन्ट टू विश समबडी लाइक इन अ डिफरेंट वे, आप बोल सकते हो ब्रेक अ लेग। अब वो सामने वाले ने अगर पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको क्या लगेगा कि आप क्या बोल रहे हो भाई टांग तोड़ के आओ, नहीं, इट मीन्स क्या आप बोल रहे हो कि विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, ये भी एक तरीका है, बट अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मैं सेम बेस्ट विशेस देना चाह रहा हूँ बट इन अ डिफरेंट वे, यू कैन से विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक, यानी कि मैं बहुत अच्छा सब विश कर रहा हूँ तुम्हें और बहुत सारा अच्छी बेस्ट विशेस दे रहा हूँ कि किस्मत जो है वो कंप्लीटली तुम्हारे फेवर में हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल somebody is going for an interview या somebody is going for a performance, you can be like don't worry, wishing you a lots of luck, यानी कि wishing you a lots of good things कि सब कुछ अच्छा हो। नेक्स्ट इज यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग। नाउ ऑब्वियसली जब कोई किसी काम के लिए जा रहा होता है या परफॉर्मेंस है, इंटरव्यू एंड ऑल, उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि हमसे कोई बेहतर कर लेगा या हमारा नहीं हुआ तो, हम नहीं जीते तो वहाँ पे आप सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल दोगे तो इट वुड बी लाइक हाँ ठीक है, मतलब बेस्ट ऑफ लक ही तो विश किया है, नथिंग एल्स। बट इफ़ यू से लाइक समथिंग जिससे सामने वाले को थोड़ा चीयर अप फील हो, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि आपके अगर जैसे चीयर लीडर्स होते हैं या लोग होते हैं जो चीयर करने के लिए, ऑडियंस होती क्यों है, दे काइंड ऑफ मोटिवेट द प्लेयर्स, द परफॉर्मर्स कि हाँ यू कैन डू इट, राइट। सिमिलरली अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो सामने वाले को कि नहीं तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम बिल्कुल बहुत अच्छा करोगे, तो यू कैन बी लाइक यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग, सो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग, आई ट्रस्ट यू, आई नो दैट यू विल बी अमेजिंग। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप थोड़ा मोटिवेट करो सामने वाले को कि नहीं कितना भरोसा है मुझ पर, पक्का बहुत अच्छा करने वाला हूँ। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज यू वर मेड फॉर दिस। अब आपने सुना भी होगा बहुत बार, राइट,
जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा है कि कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना चाहते हैं ज्वाइन, बट ऑब्वियसली उनको डर है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे मतलब पोस्ट के लिए नंबर नहीं, बहुत सारी सीट्स एम्प्टी नहीं हैं, एंड देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं फॉर द इंटरव्यू टू गेट सिलेक्टेड। नाउ जो भी पर्सन है द वन हु इज पार्टिसिपेटिंग, वो डरा हुआ होगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। बट इफ़ यू वांट टू टेल दैट पर्सन कि आपको पता है कि वो इसी चीज़ के लिए बने हैं, मतलब दे आर meant to be, like that person is meant to be a software engineer in any company, तो आप उनको बता सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट कि भाई अच्छे से करना, आप ये बोल सकते हो कम ऑन यू आर मेड फॉर दिस। या फिर कोई पर्सन है जो अभी सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, शुड आई गो फॉर दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली थिंग, एम आई गुड इन इट, क्या मैं कर पाऊंगा। या फिर कोई जो है वो फोटोग्राफी में जाना चाहता है एंड दे हैव लाइक दिस थिंग कि वो बहुत अच्छी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं और आप उनको मोटिवेट करना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल द बेस्ट, आई नो यू विल डू बेस्ट, ठीक है ना, योर फोटोग्राफी इज वेरी नाइस, आप बोल सकते हो यू वर मेड फॉर दिस। तो इससे सामने वाले को लगेगा अच्छा, मतलब कितना लग रहा है लोगों को कि मैं इसी के लिए बना हूँ। सो दीज आर डिफरेंट वेज टू मोटिवेट एंड इवन विश गुड लक। तो सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोलने से आप सिर्फ गुड लक विश कर रहे हो, बट समवेयर अगर आप मोटिवेट भी करना चाहते हो उसके साथ, गो फॉर दीज वर्ड्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज यू विल डू ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल कभी कोई फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ठीक है ना, कोई परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैच है, एंड यू वॉन्ट टू विश योर फ्रेंड या योर सिबलिंग, जो भी है जिसको भी है, आप ये बोलना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छा करोगे, मतलब आई नो दैट यू विल किल इट, तो आप बोल सकते हो यू विल डू ग्रेट। अब देखोगे यहाँ एक्सक्लेमेशन लगा, इसका मतलब एक इमोशन है इसके पीछे, ठीक है, यू आर लाइक होपफुल, यू आर 100% श्योर, गारंटी दे सकते हो आप कि ये पर्सन बेस्ट करने वाला है, मतलब बिल्कुल किल कर देगा, रॉकेट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो यू विल डू ग्रेट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, ऐसे कुछ बहुत कुछ ऐसे आएंगे आपके पास बीच बीच में वर्ड जो आपने नहीं सुने होंगे, लाइक ब्रेक अ लेग, बट ये जो है ये बेसिक तरीके हैं, बट समवेयर हम स्टक कर जाते हैं ना एक ही वर्ड पे, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ज़्यादातर राइट हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। बट यू शुड ट्राई टू डू यू नो समथिंग, मतलब जो अच्छा साउंड करे, एंड यू शुड बी, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कितना अच्छा बोला। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बेस्ट ऑफ लक, यू विल बी लाइक डोंट वरी, यू विल डू ग्रेट, डोंट वरी, यू आर मेड फॉर दिस, ठीक है। तो इस तरीके से मोटिवेट भी किया, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी फील कराया सामने वाले को, एंड अपनी बेस्ट विशेस भी दे दी। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई विश यू लक। तो ये भी एक तरीका है, बट ज़्यादातर नहीं सुनते हो इसको, हम बोल देते हैं बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट, बट इसी को एक और तरीका होता है बोलने का, थोड़ा तोड़ मरोड़ के, और वो क्या है, आई विश यू लक, यानी कि लक क्या है, सब अच्छा अच्छा होगा, राइट, किस्मत, पॉजिटिव। तो आप क्या विश कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी विश कर रहे हो, आप विश कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सो यू कैन गो फॉर दिस, आई विश यू लक। डन। नेक्स्ट इज बेस्ट विशेस। अब ये जो चीज़ है ये आप देखोगे ज़्यादातर टेक्सटिंग में यूज़ करते हैं लोग, जब फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा विश करना होता है, अगर बर्थडे भी विश करना होता है ना, एट दी एंड दे वांट टू लाइक सेंड गुड थिंग्स, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो बेस्ट विशेस। या फिर आप फॉर्मल भी अगर कोई कॉन्वर्जेशन में हो, किसी पर्सन को आपको अच्छा अच्छा आपने लिख के भेजा, थैंक यू, रिगार्ड्स, ये लिखते हैं ना हम सब कुछ, कि हमने पूरा एक मैसेज टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्टेड, रिस्पेक्टेड, नॉट रिक्वेस्टेड, रिस्पेक्टेड सर और मैडम या डियर सर और मैडम, फिर आप पूरा जो भी आपका मैसेज है वो भेजते हो, देन एट दी एंड आप थैंक यू, रिगार्ड्स लिखते हो। यू कैन ऑल्सो राइट बेस्ट विशेस, यानी आप सब अच्छा अच्छा सेंड कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो इफ समबडी इज गोइंग फॉर समथिंग, जैसे किसी का परफॉर्मेंस है या कुछ भी है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट, उधर पे आप ये भी बोल सकते हो बेस्ट विशेस, या आई एम सेंडिंग यू माई बेस्ट विशेस, यानी मैं बिल्कुल बेस्ट जो है एक्सट्रीम लेवल का अच्छा अच्छा विश कर रही हूँ फॉर यू। सो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो से बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मैनी ब्लेसिंग्स टू यू। अब ये ज़्यादातर आपको सुनने को मिलेगा एल्डर्स से, ठीक है ना, जब कोई बड़े लोग हैं आपके घर में, आपके कोई एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अंकल आंटीज़ हैं, तो दे वुड बी लाइक कि वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते, राइट, दे ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स टू यू, दैट्स वेरी पॉजिटिव, राइट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर किसी को भी अगर कोई छोटा है आपसे और आप उसको बोलना चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, सो यू कैन बी लाइक मैनी ब्लेसिंग्स टू यू। क्लियर। सो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि आपका कोई छोटा भाई बहन या किसी चाहे
चाचा चाची का कोई बेटा बेटी एंड एवरीबॉडी, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दे आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, उनका कुछ परफॉर्मेंस है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग ऑल द बेस्ट यू कैन बी लाइक कि मैनी ब्लेसिंग्स टू यू। डन। नेक्स्ट इज नॉक देम डेड। अब ये एक और तरीका है, अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को बोल रहे हैं भाई मार के आ जाओ, नहीं। नॉक देम डेड मतलब टू टेल समवन टू परफॉर्म और प्ले एज वेल एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है। अब इंटरव्यू में, क्यों मैं इंटरव्यू का एग्जाम्पल ज़्यादा दे रही हूँ, बिकॉज बेस्ट विशेस के लिए आप परफॉर्मेंस, इंटरव्यू, राइट, कोई मैच, इन सब के लिए जाते हो। तो बेसिकली जैसे अगर आपको कोई परफॉर्म करना है, चलो परफॉर्मेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। अब वहाँ पर एक कंपटीशन है, जो भी बेस्ट होगा ऑब्वियसली टॉप 3 को अवार्ड मिलने वाला है, बट द फर्स्ट प्राइज वाला जो है उसको कैश प्राइज मिलेगा। नाउ ऑब्वियसली जिसको कैश प्राइज मिलेगा वो सबसे हटके होगा, राइट, द पर्सन जो कि सबसे बेस्ट देगा। नाउ देयर आर अराउंड 50 पार्टिसिपेंट्स सपोज, अब उन 50 में कोई एक बेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन सबसे अलग परफॉर्म करके आया, उसने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं कर पाया, लाइक इतना अलग था, दैट पर्सन डिड द बेस्ट, like he or she gave the best according to their capabilities, they did as well as they could। डन। तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि इफ़ यू वांट टू टेल द पर्सन कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तुम्हें सबसे हटके परफॉर्म करके आना है, ताकि कोई जिसने ऐसा परफॉर्म नहीं किया हो, सबसे अलग हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉक देम डेड। सो व्हेन यू वांट टू विश द पर्सन कि भाई तुम्हें अपना बेस्ट देना है, वहाँ पे आप बोल सकते हो नॉक देम डेड, बिकॉज ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक बोलने का मतलब ये कि चलो ठीक है, अब जो कुछ भी होगा सब अच्छा अच्छा होगा, आई विश फॉर दैट। बट इफ यू वांट टू टेल द पर्सन यू हैव टू गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट, यू हैव टू डू एज वेल एज यू कैन डू, यानी जितना अच्छा कर सकते हो उससे ज्यादा अच्छा करके आना है। सो यू कैन यूज द वर्ड नॉक देम डेड। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज मे लक बी इन योर फेवर, यानी आई विश कि काश किस्मत जो है वो तुम्हारे फेवर में हो, किस्मत फेवर में होगी मतलब सब अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक और तरीका है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे उनका मानना होता है कि मैं तो अपना अच्छा करता हूँ, बट बिकॉज कोई और पर्सन है जो लकी है तो उसका हो जाता, मेरा नहीं होता, राइट। तो वहाँ पे अगर आप किसी को विश करना चाहते हो ऐसे कि कोशिश, मैं आशा करती हूँ, आई होप कि इस बार जो है किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो मे लक बी इन योर फेवर। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज ब्लो देम अवे, उड़ा दो उनको। ब्लो देम अवे मतलब टू इम्प्रेस और ओवरवेलम ऑल द पीपल। तो होश उड़ा देने वाली जो परफॉर्मेंस होती है ना, जैसे अगर कोई किसी ने ऐसा डांस परफॉर्मेंस किया एंड यू वर लाइक ऑस्ट्रक, ओ वाओ, मतलब इतना अच्छा कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है। सो होश उड़ा देने वाली परफॉर्मेंस इज व्हाट इज समथिंग जो हम बोलते हैं कि वी वर ब्लोन अवे विद इट, राइट। तो जब आप किसी को ये बोलना चाहते हो कि तुम्हें इतना अच्छा परफॉर्म करना है, इतना अच्छा इंटरव्यू देना है, इतने चांसेस देने हैं कि जो भी पर्सन है, जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी जजेस हैं, जो भी पैनल है, वो सब जो है इतने इंप्रेस हो जाएं, दे गेट ओवरवेल्म्ड बाय योर परफॉर्मेंस कि वाओ, मतलब वी आर इम्प्रेस टू अनदर लेवल, तो वहां पे यूज कर सकते हैं ब्लो देम अवे। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू वेल। तो अगर जैसे किसी के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि क्या करना है, मतलब मुझे नहीं पता मैं कल कैसा परफॉर्म करूंगी, या फिर मेरा टेस्ट कैसे जाएगा, कल कैसे जाएगा मेरा इंटरव्यू, सही जवाब तो दूंगी ना, तो वहाँ पे अगर आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम बेस्ट करोगे या करोगी, तब आप बोल सकते हो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू वेल, लाइक मैं बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं तुम बहुत अच्छा करोगे। तो आप वहाँ पे ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक तो बोलते ही बोलते हो, साथ ही साथ आप ये बता रहे हो कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम अच्छा करोगे। तो इससे सामने वाले का थोड़ा एक एनकरेजमेंट बढ़ता है, सामने वाला थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट काइंड ऑफ मोटिवेट, ऑल्सो मेक द पर्सन फील हैप्पी एंड ऑल्सो मेक द पर्सन फील अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बेस्ट ऑफ लक, क्या बोल सकते हो, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू वेल, यू विल रॉक इट, राइट, यू विल ब्लो देम अवे। क्लियर? नेक्स्ट इज गॉड स्पीड। अब ये अगर हमने बहुत कम सुना होगा किसी ने, बट येस कभी आपको पढ़ने को मिल जाए, यू शुड नो दिस। गॉड स्पीड जो है वो एक एक्सक्लेमेशन है एंड इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस टू अ पर्सन स्टार्टिंग अ जर्नी। ठीक है, अगर कोई अपनी जर्नी बिगिन कर रहा है, कहीं पे जा रहा है तो हम अगर ये बोल देंगे ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। उसके अलावा एक और तरीका होता है कि एक्सक्लेमेशन, एक एक्सप्रेशन होता है, दैट्स गॉड स्पीड।
ठीक है। तो अगर आप किसी को बोल देते हो गॉड स्पीड, इसका मतलब कि आई विश कि जर्नी बहुत अच्छी रहे एंड तुम्हारी स्टार्टिंग जो है बहुत बेहतरीन हो, सो दैट थिंग्स जो है वो सब अच्छी हो, प्रिटी गुड हो, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन यूज गॉड स्पीड ऑल्सो टू विश समबडी बेस्ट विशेज और बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज होप यू डू वेल। अब ये ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब आपको ये बोलना है कि बहुत टाइम से कोई बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है एंड द पर्सन इज़ लाइक, उसको इस बार आपको लगता है कि दिस टाइम दिस पर्सन हैज़ टू डू गुड। सो व्हेन यू वांट टू लाइक काइंड ऑफ उस पर्सन के दिमाग में डालना चाहते हो कि आई होप कि इस बार तुम अच्छा करोगे, मतलब आपको थोड़ी उम्मीद है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बेस्ट ऑफ लक या सेम टू यू, आप वो बताओगे ना, कन्वे करोगे। कैसे करोगे? यू कैन बी लाइक होप यू डू वेल, आई रियली होप कि इस बार तुम बहुत अच्छा करो। सो यू हैव लाइक उम्मीद, वो भी आपने बता दिया, ऑल्सो आपकी एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद जो है आपने वो तो बता ही दी, साथ ही साथ अपने सामने वाले को विश भी कर दिया। सो दिस इज अनदर वे। नेक्स्ट इज आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यानी अब ये वो चीज़ है जब सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ गलत गलत हो रहा है किसी पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में, अगर हम ऑफिस का माहौल देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस एम्प्लॉय, आप दोनों फ्रेंड्स हैं एंड द अदर एम्प्लॉय, उसके साथ सिचुएशन बहुत ख़राब है, मीटिंग अच्छी नहीं चल रही, बॉस वॉज नॉट हैप्पी, बाकी कोलीग्स जो हैं दे काइंड ऑफ डू समथिंग और द अदर जिससे ऐसा काम खराब हो, तो सब कुछ बहुत नेगेटिव हो रहा है। बट येस, आप सामने वाले को अब नेक्स्ट स्टेप के लिए गुड लक भी विश करना चाहते हो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू विश कि नहीं मैं मतलब सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी, अब तो मतलब सब अच्छा होगा, कुछ खराब नहीं होगा। तो यू कैन बी लाइक आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई रियली होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप विश कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, अब वो बेस्ट ऑफ लक के टर्म्स में नहीं आएगी, बट येस जनरली ऐसा है कि अगर कुछ बहुत गलत हो रहा है या किसी के घर में कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया है, तभी हम बोलते हैं ना कि अब मैं आशा करती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, राइट। तब भी हम ये लाइन यूज़ कर सकते हैं आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बिकॉज यहाँ आ ही गया है तो हम एक और यूज़ डिस्कस कर ही लेते हैं। सो दिस इज हाउ आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हो जब सामने वाले को बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऑल्सो if you want to wish somebody, जो कि हम बात कर रहे हैं सेम टू यू ऑल द बेस्ट की, तब भी आप ये बोलते हो जब आप ये बताना चाहते हो कि मुझे लगता है काश सब कुछ अच्छा हो और तुम बेस्ट दो, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो जाए, तुम्हारी परफॉर्मेंस बेस्ट हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज here's a 4-leaf clover। अब जो क्लोवर लीफ होती है ना, जनरली वो सिर्फ 3 की होती है, ठीक है। जनरली कितनी होती है? सिर्फ 3 लीव्स होती हैं। बट 4 वाला जो होता है ना, इसको लकी चार्म मानते हैं। क्यों? बिकॉज ये रेयर है, बहुत कम देखने को मिलती है। सो 4-leaf क्लोवर इज कंसिडर्ड अ गुड लक चार्म एज इट्स रेयर, बिकॉज 4 लीव वाला क्लोवर बहुत कम देखने को मिलता है, तो इट्स अ रेयर थिंग। तो रेयर है इसीलिए उसको एक गुड लक चार्म कंसिडर किया जाता है। सो समटाइम्स टू विश लाइक गुड लक टू समबडी और सेम टू यू या ऑल द बेस्ट बोलना होता है, तो ये भी बोला जाता है कि हेयर्स अ 4-leaf क्लोवर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई होप इट ऑल गोज वेल। अगेन वही तरीका, जब आप बोल रहे हो आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई होप यू डू योर बेस्ट, सेम वे में आप बोल सकते हो आई होप इट ऑल गोज वेल, आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, एवरीथिंग विल बी बहुत अच्छा। तो यही जो है आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ विश भी दिखा करने के लिए। ऑल्सो आप ये बता रहे हो कि मतलब मुझे भी उम्मीद है, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट यस उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब ये विश किया जाता है जब सामने वाले ने कुछ अचीव नहीं किया, या आप इंटरव्यू ले रहे हो और आप सामने वाले को बोलना चाहते हो कि ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तब बोला जाता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यानी कि अगर एक बार कोई चीज़ नहीं हुई या किसी ने कुछ फेलियर देखा, बट आप सामने वाले को ये निराश तो हो ही गया वो, राइट, ही इज़ वेरी अनहैप्पी या शी इज़ वेरी अनहैप्पी, बट येस आप उसको ये विश करना चाहते हो कि अगली बार के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये भी कंडीशन आती है, ज़रूरी थोड़ा सेम टू यू हमेशा पहली बार के लिए विश करना है। सो सेम टू यू बोल रही हूँ, सॉरी, बेस्ट ऑफ लक। सो इफ़ यू वांट टू विश समबडी बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम, मतलब अगली बार सब कुछ अच्छा होगा, यू कैन गो फॉर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। Next thing is, may all of your efforts yield a positive outcome. When you want to very formally, बहुत अच्छे से poised way में आप किसी को विश करना चाहते हो बेस्ट ऑफ लक, तो आप बोल सकते हो कि मैं आशा करता हूँ कि तुमने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, वो सब तुम्हें एक पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट में दे। यील्ड मतलब फाइनल प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज द वे यू विश समबडी दैट आई विश वट एवर यू डिड योर हार्ड वर्क, एवरीथिंग गिव्स यू अ फाइनल पॉजिटिव आउटकम, दैट इज सब कुछ विन विन सिचुएशन हो। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट वे जिस तरीके से आप विश कर सकते हो, क्योंकि ये हर कोई नहीं यूज करता है, बट यू कैन यूज इट व्हेन यू वांट टू से मे ऑल योर एफर्ट्स यील्ड यू अ पॉजिटिव आउटकम। डन?
Next is a win big time. Now this is also another way to wish like good luck. कैसे? To wish major success. अब win big time का मतलब क्या हो गया कि मतलब बहुत बड़ी सक्सेस मिले आपको, इस तरीके से विश करना is win big time. Clear? So if you want to wish somebody like a major success कि बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो, बहुत आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले and you like win the first prize, you get like the cash prize of 50 लाख रुपए, wow, तब आप बोल सकते हो win big time. Done? Alright. Next one is go forth and conquer. To move forward and make progress. यानी go forth मतलब आगे जाओ and conquer मतलब जीत हासिल करके आओ. So to move forward and make progress is go forth and conquer. Clear? तो जब आपको ऐसे बोलना है कि आगे बढ़ो और विजयी भव और जीत के आओ, तो हम जब ये चीज़ें बोलते हैं ना, तो दिस इज व्हाट आप गुड लक विश कर रहे हो. सो यू कैन से दिस, इट साउंड्स वेरी नाइस एंड ऑल्सो ये थोड़ा समझ में आता है बिकॉज गो फोर्थ सबको पता आगे बढ़ना, कॉन्कर मतलब जीत हासिल करना, विक्ट्री हासिल करना. सो यू कैन से दिस ऑल्सो. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज टेक होम द क्राउन. इसका मतलब कि घर ताज लेके जाओ. ताज किसको मिलेगा? जो जीतेगा, राइट? सो प्रिवेल ओवर चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज. इसका मतलब होता है कि आप जो है टेक होम द क्राउन, तब हम बोलते हैं कि मतलब कुछ भी डिफिकल्टीज आ जाए, कुछ भी हो, आप उसको पार करके घर पर एक जीत का ताज लेकर आओ. यू लाइक गेट द ट्रॉफी बैक होम. सो दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ विश अ पर्सन. जब आप ये बोलना चाहते हो कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ गलत भी हो, अगर डिफिकल्टीज भी आए, तो आई होप कि तुम उसे पार कर लो, क्रॉस कर लो एंड यू देन विन अ क्राउन एंड कम बैक. नेक्स्ट इज आई होप थिंग्स विल वर्क आउट ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू से कि मैं आशा करती हूँ ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी, एवरीथिंग विल बी लाइक ऑल राइट, तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं वर्क आउट ऑल राइट. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज मे द फोर्स बी विथ यू. इसका मतलब टू विश दैट द पर्सन वुड सक्सीड एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर्स. यानी कि ऐसा विश करना कि काश जो पर्सन है वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, वो जीत जाए जिस भी काम के लिए जा रहा है, उसमें उसको सक्सेस मिले एंड वो जितनी भी डेंजर्स आए उसके रास्ते में, जो कुछ भी गलत हो, खतरनाक हो, कुछ भी, वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले. सो इफ़ यू वांट टू विश समबडी कि सब कुछ अच्छा हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो जहाँ थोड़ा आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव हो सकता है एंड यू आर समवेयर थोड़ा सा डाउट में, स्केप्टिकल कि पता नहीं क्या होगा, डरे हुए हो, तब आप बोल सकते हो कि यू वांट टू विश द पर्सन सक्सेस एंड यू वांट टू विश देम कि आप जितने भी डेंजर्स हो उससे प्रोटेक्टेड हो. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज मेस्मराइज देम. अब मेस्मराइज मतलब किसी को खुश कर देना, किसी को इम्प्रेस कर देना, किसी को ओवरवेलम कर देना. सो इफ़ यू वांट टू विश अ पर्सन कि सब कुछ अच्छा हो, एवरीथिंग शुड बी लाइक बहुत इम्प्रेसिव, आप जो कुछ भी करो वो ओवरवेलमिंग हो, दैट टाइम यू कैन यूज अ मेस्मराइज देम. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज प्रेयर्स बी विथ यू. आप प्रेयर्स कब करते हो? जब आप चाहते हो ना सामने वाले का सब कुछ अच्छा हो, सब गुड हो, राइट? तो व्हेन यू वांट टू से कि मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, ब्लेसिंग्स बी विथ यू, उसी को दूसरी तरीके से आप बोल सकते हो प्रेयर्स बी विथ यू या माई प्रेयर्स बी विथ यू, दैट इज आई विल प्रे फॉर यू दैट यू विन. तो ये भी क्या हुआ? आप बेस्ट विशेस दे रहे हो, गुड लक विश कर रहे हो. सो प्रेयर्स बी विथ यू. क्लियर? नेक्स्ट इज कम बैक अ लेजेंड. यानी जीत के आओ, मतलब ऐसे वॉरियर की तरह एक लेजेंड. लेजेंड किसको बोलते हो? जो मतलब जिसने अपना बेस्ट दिया हो ना अपने काम में, मतलब बेस्ट था उसने, जो कुछ भी पर्सन जिसने आप लेजेंडरी बोलते हो परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसा परफॉर्मेंस कभी किसी ने नहीं दिया हो. सो व्हेन यू वांट टू से कि आप जब घर आओ तो यू शुड बी लाइक अ बिग पर्सन इन द सेंस नॉट बिग पर्सन लाइक बिग पर्सन, एक आपने कुछ लेवल अटेन करा, आपने सक्सेस हासिल की. सो यू वांट टू विश समबडी फॉर लाइक आफ्टरवर्ड, जब भी वो कुछ भी आए हासिल करके आए, क्या करें? सक्सेस हासिल करके आए एंड they be like legends. So come back a legend is another way to wish good luck to someone. Clear? All right. Next one is believe in yourself and make it happen. यानी अपने पे विश्वास रखो और सब कुछ चीज़ों को कोशिश करो कि सब अच्छे से हो जाए एंड यू लाइक डू इट द वे इट शुड बी डन. सो व्हेन यू वांट टू से बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे भरोसा रखो एंड मेक इट हैपन, मतलब कि सब कुछ अच्छे से हो और सब कुछ आप करो जैसे भी सक्सेसफुली आप चाहते हो. मेक इट हैपन का मतलब इफ़ यू वांट टू क्रैक एन इंटरव्यू तो यू मेक इट हैपन. ठीक है? पूरी कोशिश कर दो, जी जान लगा दो कि तुम उसको हासिल कर लो. सिमिलरली इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन अ फील्ड, आप परफॉर्मेंस चाहते हो बहुत अच्छी हो, सो यू मेक इट हैपन. यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूं एंड देन यू डू इट एंड फाइनली यू गेट द सक्सेस. क्लियर? नेक्स्ट इज नॉक ऑन वुड. अब ये बहुत सुना होगा, लाइक बहुत ज़्यादा यूज होता है ये. मैंने बहुत ऐसे किया है एंड लाइक माई मॉम यूज टू टेल मी एंड एवरीबडी, ये सब होता है सबके घर में, कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी
कि ऐसा बोला जाता है कि टच वुड, राइट. सो इफ ऐसा हुआ है, यू शुड डेफिनेटली मेंशन दैट टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम ऐसा होता है, कि हमें बोला जाता था जब भी कुछ ऐसा अच्छा हम बोल देते थे और ऐसा बोलने के लिए कि काश ये ऐसा ही हो, नजर ना लगे, तो बोला जाता था टच वुड, एंड देन वी यूज टू सर्च कि कोई लकड़ी की चीज हो एंड टच करते हैं, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट हम बहुत छोटे थे देन वी यूज टू डू टू एक्सप्रेस अ होप फॉर वंस गुड लक टू कंटिन्यू, ठीक है. तो जब नॉक ऑन वुड बोलते हैं, इसको हम जनरली टच वुड बोलते हैं, बट दिस इज व्हाट नॉक ऑन वुड. इसका मतलब इसको ऐसा माना जाता है कि ये एक होप होता है कि एक उम्मीद है कि जो गुड लक है वो कंटिन्यू हो, वैसा ही चलता रहे. सो दिस इज व्हाट नॉक ऑन वुड मीन्स. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज डू योर सेल्फ जस्टिस. अब कोई आपको बोल रहा है कि डू योर सेल्फ जस्टिस यानी खुद के साथ सही करना, ठीक है, खुद को इंसाफ दिलाना. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट हो, कि आप कितना बेस्ट दे सकते हो, एंड अगर आप उतना ही परफॉर्म करके आओ, उतना ही बेस्ट किसी भी काम में लगाओ, तो देन यू विल गेट द रिजल्ट, राइट. तभी तो जीत पाओगे. सो व्हेन यू वांट टू विश द पर्सन गुड लक, बट ये भी उसको बोलना चाहते हो कि अपना बेस्ट देना, जो भी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करना, उसे नीचे मत ले आना लेवल. दैट टाइम यू आर विशिंग द पर्सन, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं बेस्ट ऑफ लक. ऑल्सो आप उसको याद दिला रहे हो कि भाई तुम कितने बेस्ट हो, तुम्हें इतना करना है, यू हैव टू लाइक डू द बेस्ट टू गेट द बेस्ट. क्लियर. सो इफ यू डू जस्टिस टू योरसेल्फ, इट मीन्स यू डू समथिंग एज वेल एज यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. यानी जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना ही अगर आप अच्छा परफॉर्म करके आते हो, उसका मतलब होता है यू डिड जस्टिस टू योरसेल्फ. और अगर आप किसी को विश कर रहे हो, मतलब आप चाहते हो सामने वाला अपना बेस्ट दे. क्लियर. नेक्स्ट इज हैंग इन देयर, इट्स ऑल गोइंग टू बी ऑल राइट. जैसे हमने एक देखा था ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी एक बार फेलियर देख लिया किसी ने और उसको आप नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हो. सिमिलरली अगर आप किसी को समझाना चाहते हो, कोई बात नहीं अभी अच्छा नहीं हो रहा है, आगे जाके डेफिनेटली होगा, तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे कि ठीक है अब रुक जाओ यहाँ पर, डोंट लाइक ओवर थिंक कि नहीं हो रहा, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो आप इस तरीके से सामने वाले को क्या कर रहे हो, गुड लक तो विश कर ही रहे हो आगे वाले टाइम के लिए, साथ ही साथ उसको एक होप दे रहे हो कि कोई बात नहीं, अगर अभी सब कुछ गलत हो रहा है तो रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा, एंड देन यू शुड बी होपफुल कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छी डेफिनेटली एक ना एक दिन हो जाएंगी. सो इससे आप होप भी दे रहे हो एंड साथ ही साथ सॉर्ट ऑफ बेस्ट विशेस भी दे रहे हो. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम रूटिंग फॉर यू. अब रूट्स जो होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, दे सपोर्ट, राइट. एक जो रूट्स नहीं होंगे अगर पेड़ में, तो वो वहीं पे रहेगा क्या, नहीं, वो गिर जाएगा. तो रूट्स का काम, जड़ का काम होता है सपोर्ट देने का. सो इफ यू वांट टू से लाइक आई एम रूटिंग फॉर यू, इसका मतलब यू आर गिविंग देम योर सपोर्ट व्हाइल दे आर डूइंग समथिंग डिफिकल्ट. अगर कोई अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं उसमें, एंड कि आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो, यू वांट टू स्टैंड, और आप सिर्फ ये बोल दोगे ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, तो उससे क्या होगा. बट अगर आप बोलते हो कि मैं हूँ, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, कुछ भी हो जाए मैं हूँ टू हेल्प यू, तो तब आप बेस्ट विशेस तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हो कि भाई आई एम देयर फॉर अ सपोर्ट, तो कुछ भी होगा डरना मत, यू हैव टू लाइक गिव योर बेस्ट. तो इस तरीके से आप बोलते हो आई एम रूटिंग फॉर यू. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज प्रेस योर थम्स टुगेदर. फिंगर्स क्रॉस बोलते हैं, इसी को दूसरे तरीके से बोला जाता है प्रेस योर थम्स टुगेदर. इसका मतलब कीप योर फिंगर्स क्रॉस, सब कुछ अच्छा होगा, विश फॉर द बेस्ट एंड बी होपफुल. तो आप यहाँ पे बोलना चाहते हो कि भाई फिंगर्स क्रॉस रखो, मतलब एवरीथिंग शुड बी लाइक नाइस, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, यू विल विन द रेस या कॉम्पिटिशन एंड गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू. तो इस तरीके से व्हेन यू वांट टू टेल अ पर्सन कि कीप योर फिंगर्स क्रॉस, आप बोलोगे प्रेस योर थम्स टुगेदर. डन. ऑलराइट. So with this we finally come to an end of so many different ways that you can say to say best of luck या all the best to anyone. तो अगर आप किसी को विश करना चाहते हो best of luck, all the best, अच्छा करो, I hope सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, you will rock it, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं instead of just saying best of luck. ठीक है. तो हमेशा आप जो विश कर रहे हो आपका अलग ही दिमाग में मोटिव चल रहा होता है, इधर आप एक मोटिवेटिंग वे में बोल रहे हो, या फिर आप होपफुल हो, या आप थोड़े डरे हुए बट आप चाहते हो सब चीज़ अच्छे से हो जाए. तो ये डिफरेंट वेज थे जो कि आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग आप कैसे विश करना चाहते हो किसी को भी. सो आई होप अब आप सिर्फ एक तरीका यूज़ नहीं करोगे किसी को भी विश करने के लिए. यू विल लाइक पिक वन थिंग जो भी इतने बारे में हमने डिस्कस किया है एंड यूज दैट इन योर कॉन्वर्जेशंस. दैट्स नॉट ओनली गोइंग टू काइंड ऑफ मेक यू फील हैप्पी कि वाओ मैंने कुछ नया ट्राई किया, साथ ही साथ द पर्सन जिसको आप विश कर रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा कि वाओ मतलब अलग तरीके से विश किया. क्लियर. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट येस इन द next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.